एग्रीकल्चर जब आया तो फिर जब लोग एक जगह रहने लगे और समाज जैसा बनने लगा, तो मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं उस समय मान लो उस समय कुछ उगा रहा हूँ और पड़ोसी को दे रहा हूँ, वो अपना सामान दे रहा है, लेकिन मुझे वो सामान नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक कॉमन करेंसी मान लेते हैं कि आम मान लो, आम का जो फल है वो कॉमन करेंसी रहेगा, यानी हम आम देंगे तो हम जो प्रोडक्ट चाहिए जिससे चाहिए ले सकते हैं, उस सोसाइटी ने एग्री कर लिया, तो ये कॉमन करेंसी हो गई। ये मतलब साधारण कमोडिटी से शुरू हुई थी और बाद में अमेरिकन जब आए, मतलब जब यूरोप से अमेरिका लोग आए तो उनमें कई जातियों में या कबीलों में सिगरेट से भी ट्रेडिंग हुआ है कि सिगरेट दिया और उसके बदले में उन्होंने उससे कुछ शिकार का सामान लिया यूरोपियंस ने। उनको सिगरेट चाहिए, उनको तंबाकू चाहिए, जिसके बाद जो प्रोडक्ट है, जिसके बाद अगर मसाला है वो मसाला दे के उनका सामान ले रहा है। तो ये एक करेंसी का एक फॉर्म आया। जब दुनिया जुड़ने लगी कम्युनिकेशन की वजह से, जब वर्ल्ड मतलब लगभग एक होने लगा, तब जरूरत पड़ी एक कॉमन करेंसी की। तो कॉमन करेंसी की इसकी शुरुआत 1950s वगैरह में हुई। कई देशों ने मिलकर फैसला किया कि भाई हमें एक कॉमन करेंसी पर आना होगा जिससे हम ट्रेड कर सकें। तो सबकी अलग अलग करेंसी थी, तो सबने फैसला किया कि हम डॉलर, जो अमेरिका की अपनी करेंसी थी डॉलर को हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करेंसी मान लेंगे। यानी इंडिया को चाइना को बेचना है, चाइना को रसिया को बेचना है, रसिया को फिर स्पेन को देना है, हाँ, या अरब को देना है, तो कौन सी करेंसी सबको एक्सेप्टेबल होगी, दैट वाज डिसाइडेड टू बी डॉलर इन द 1950s। जिस देश को जिस चीज़ में व्यापार करना है करे, लेकिन उसके बदले में जो पैसा पाएगा वो सामान बेच के वो डॉलर में होगा। ये चला काफ़ी दिनों तक। अब डॉलर, भाई कितना डॉलर, मान लो डॉलर अमेरिका छाप रहा है तो कितना छापे, हाँ, तो मान लो बहुत सारा छापे। बचपन में मुझे याद है ज्योग्राफी के टीचर से मैंने पूछा था कि अगर गवर्नमेंट नोट छापना शुरू कर दे तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो टीचर ने कहा था कि दुख खत्म क्या होंगे, अभी माचिस लेने जाते हो तो 10 पैसे लेके जाते हो, तब 2 बैग तुमको रुपए भर के ले जाने होंगे माचिस खरीदने के लिए, माचिस की डिबिया। हम लोग बात समझ में नहीं आई। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया और इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा पढ़ाई हमने की, तो पता चला कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज देखो बनाने में एक समय लगता है, ठीक है, 6 महीना, 7 महीना, 10 दिन, 15 दिन से लेके साल भर लग जाते हैं। करेंसी छापने में समय नहीं लगता है। वो करेंसी अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारा छाप सकती है। अब अगर सामान देर से बनेगा, 1 साल में बनेगा, और करेंसी डेली बढ़ती जाएगी, तो जो सामान बना रहा है उसको तो पता चल जाएगा करेंसी छप रही है, तो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाता रहेगा। इतना पैसा दे के अगर तुम इतना सामान लाते हो और उसको पता चल गया कि ये पैसा और छप रहा है, तो क्या होगा, उतने सामान को ज़्यादा पैसा मांगेगा। इसी को घूम फिर के इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इकोनॉमिस्ट कहते हैं तो ये बड़ा बड़ा टर्म लगता है। तो डॉलर जो था उस समय जो छप रहा था, क्योंकि उसको इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए बनना था, दुनिया के सभी देशों को डॉलर चाहिए, तो सोने का रिजर्व ठीक किया गया कि जितना सोना है उसी के अनुसार डॉलर छापे जाएंगे, जिससे सिक्योरिटी रहे, यानी कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए नोट छापने में, तो उसको बैकिंग करने के लिए सोना था। सोना सॉलिड मेटल है, सभी को एक्सेप्टेबल थे। तो मान लो ऐसा है कि जब वो सोने के साथ उसको लिंक किया गया कि कितना डॉलर छापा जाएगा, तो हो सकता है कि कभी कुछ करेंसी ज़्यादा छप जाए, ज़्यादा या कम छप जाए, तो जो रुपया था वो सिक्योरिटी के रूप में था, क्योंकि इट वाज एक्सेप्टेबल टू एवरी कंट्री। सोना हर किसी का एक्सेप्टेबल है, डॉलर कल नहीं भी हो सकता है। ये चलता रहा। 1971 में क्या हुआ कि निक्सन प्रेसिडेंट थे और उनको वियतनाम की लड़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, हाँ, हथियार खरीदने के लिए या आर्मी को पैसा देने के लिए उनको चाहिए था, और वार कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं था। तो उन्होंने अनाउंस किया, एक ऑर्डिनेंस लाया कि 1 साल के लिए मैं डॉलर को गोल्ड से उसका हटा लेता हूँ, सिक्योरिटी जो है व्यवस्था वो हटा लेता हूँ, और 1 साल तक हम लोग डॉलर छापेंगे। उसके बाद फिर बैक टू वही उसी सिक्योरिटी सिस्टम में आ जाएंगे डॉलर और गोल्ड के। लेकिन जब कुछ एक छूट गवर्नमेंट देती है, फिर वो उसमें आना संभव नहीं हो पाता, ऐसा देखा गया है। तो निक्सन ने जैसे ही डॉलर को गोल्ड के साथ जो उसका लिंक हटाया, फिर वो लिंक फिर कभी स्थापित नहीं हो पाया। अब क्या हो गया कि जब भी गवर्नमेंट किसी क्राइसिस में आती हैं वो नोट्स छापती हैं। केन्स की एक थ्योरी है कि नोट छापते हैं तो आप ब्रिज बनाइए, रोड बनाइए, मशीनरी बनाइए, फैक्ट्री लगाइए, जिससे डिमांड बढ़े। मतलब ये सब चीज़ें आएंगी तो लोग मालिक को नौकरों की ज़रूरत होगी, तो फैक्ट्रीज़ में वो बुलाए जाएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, फिर वो कंज्यूम करेंगे, खर्चा करेंगे, एंड ऑल दैट स्टोरी।
लेकिन अगर वो खर्चा कंजम्पशन पर ही गवर्नमेंट लगा देती है या अपने प्रचार पर लगा देती है या कहीं गलत खर्च कर देती है, तो फिर उतना एक्सेस पैसा इकोनॉमी में आ जाता है। सामान तो उतने ही है, तो महंगाई को तो बढ़ना ही है। महंगाई के बढ़ने के दर को रोज हरदम बढ़ना है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में।